न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शहीद सफदर अली मूसावी ने यह कहा कि तालाबों को कब्जा करने वाले आल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, जैसे ये एक मिसाल है, ऐसी मिसाल देते हुए ये कहा कि अब तक जो तालाबों को कब्जा कर लिए हैं यानी कि थैले में डाल लिए हैं, अब इन्हें तोड़ा जाता है या नहीं, फिर क्या होता है और क्या कहा सफदर अली ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अब बल्लागुड़ा तालाब का देखो ना, वो एफटीएल दिख रहा ना वो बफर जोन दिख रहा। साहब क्या करे, डायरेक्ट तालाब में दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में बोल के, दाल अब्दुल्ला मट्ठी तालाब में बोल के डायरेक्ट वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट उनका इंस्टीट्यूशन ही बना लिया वहाँ पर। अगर राजा सिंह भी कोई भी तालाब पे जो है उन्होंने कब्जा कर ले कि उन्होंने भी अगर कोई पाठशाला चला रहे हैं या जो है अस्पताल खोल ली है प्राइवेट, उनका भी बराबर डेमोलिश होना चाहिए। या कोई भी कांग्रेस का एमएलए या मिनिस्टर अगर फिरोज खान साहब भी कोई तालाब पे कब्जा कर ले कि उनकी प्राइवेट स्कूल चला रही, उनका भी डेमोलिश होना चाहिए। बम रुकनो दौला तालाब का इंक्रोचमेंट हो रहा था, मट्टी डाल रहे थे, तो आप कहीं को नहीं जाके रुकाए कि साहब ये मट्टी कहीं को डाल रहे हैं तालाब में, ये जीएचएमसी एक्ट में नहीं आता बोल के, तब तो नहीं रुकाए आप। हाँ, आपके पार्टी के एमएलए बहादुरपुरा एमएलए जो है G+5 वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए तालाब की ज़मीन पर, तब आप आपके एमएलए को नहीं बोले कि हम यहाँ कैगू बना रहे हैं, यहाँ जीएचएमसी एक्ट में नहीं आता, ये कैगू बना रहे हैं बोल के। आए सैयद सफदर अली मूसवी, सोशल एक्टिविस्ट, ओल्ड सिटी की आवाज़। टुडे आई वुड लाइक टू थैंक्स अवर beloved एमएलए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रायन गुट्टा एमएलए, because as you can see the whatever the demolition is happening across the GHMC limits, thanks to the Hydra and Janab Akbaruddin Owaisi, because he has given the successful representation back then when the BRS government was in Telangana. I have some letters here. Janab Akbaruddin Owaisi, he has successfully represented it in the assembly, Telangana assembly, and requested the Telangana government back then to the BRS that do something about the encroachments happening, do something about the, take some action on the encroachments and the land, on the land grabbers, and try to save the, waqf properties or government land. So yeah, as you can see today it is happening. So yes, congratulations Janab Akbaruddin Owaisi साहब। तो जैसे कि मैंने कहा कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चंद्रायन गुट्टा एमएलए की कामयाब नुमाइंदगी जो उन्होंने बीआरएस हुकूमत में की थी, कुछ लेटर्स भी है मेरे पास जो उन्होंने तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर को दिया था, 2022 का भी है, 2023 का भी है। तो बहरहाल बहुत सारे काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो उसमें ये भी पॉइंट था कि जितने भी इंक्रोचमेंट्स है या फिर जो कब्ज़े हो रहे हैं, और आपने स्पीचेस में भी सुना था कि उस पर सख्त जो है एक्शन होना चाहिए। तो खैर बीआरएस हुकूमत तो नहीं रही, लेकिन आज जाके उनकी जो है नुमाइंदगी मैं समझूंगा कि सक्सेसफुल हुई है कांग्रेस की हुकूमत में। एक और बात जो है मैं यहाँ पे बता दूं कि पिछले 30 सालों से चंद्रायन गुट्टा एमएलए जनाब अकबर ओवैसी साहब ने शायद अगर कोई गवर्नमेंट का KG2 PG बनाया होता, आज जो तालाब पर उनका प्राइवेट KG2 PG बनाया हुआ डेमोलिश नहीं होता। तो खैर ये सोचने वाली बात है, लेकिन क्योंकि अकबर ओवैसी साहब ने नुमाइंदगी की थी बीआरएस हुकूमत में कि सख्त जो है एक्शन होना चाहिए लैंड ग्रैबर्स पर, एंक्रोचर्स पर, तो खैर उसी के चलते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाइड्रा कमिश्नर से कि साहब आप डेमोलिश मत करिए। मैं समझ सकता हूँ बल्लागुड़ा लेक पर जो है इलीगली तरीके से जो है लैंड फिलिंग करके एक प्राइवेट KG2 PG बनाया हुआ है, तो उसको आप एक काम करिए ना साहब, उसको आप गवर्नमेंट के अंडर ले लीजिए। इतना खूबसूरत जो है बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं, तो खैर वो भी मैं बताऊंगा फ्री कौन कहाँ से कितना पढ़ रहा है। और साथ ही में जो है मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ मुरीदों को कि भाई मुरीदा बोल रहे हैं मेरे को कि भाई तालाब तो बाद में आया, ठीक है ना, कॉलेज हॉस्पिटल साहब का तो पहले से बना हुआ था, तो तालाब बाद में आया। बोला चलो सही है बात ये भी। तो मैं बता दूं क्लियर तौर पे कि ये जो लोगों के घरों में जो पानी घुस रहा एक 10 मिनट की बारिश में या 15-20 मिनट की बारिश में, ख़ास करके ओल्ड सिटी पुराने शहर में, तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि जैसे कि बनलागुड़ा की जो तालाब है, ठीक है, और उसके आसपास का जो यर्राकुंटा का जो यर्राकुंटा चेरुवू बोल के जो तालाब है जो शाहीन नगर में भी जो है लगता है, तो हो रहा ये है कि पिछले 10 से 15 सालों में वो तालाब को भर के इंक्रोच कर दिया गया, प्लॉटिंग हो गई, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पानी जब आसमान से गिर रहा तो वो तालाब जो लेक जो एक नेचुरल वो वाटर इनटेक नहीं कर पा रहा।
तो उसके वजह से क्या हो रहा, लोगों के घरों में आजू बाजू की जो नबील कॉलोनी है या महमूद नगर है, लोगों के घरों में मोहरी का पानी घुस जा रहा। इसी के साथ जो है आजू बाजू का जो पिल्ला चेरवू तालाब है वो भी जो है एंक्रोच हो गया काफ़ी। यर्राकुंटा तालाब जो मैंने बताया वो एंक्रोच हो गया। अब बनलागुड़ा में जो है सुरम चेरवू जो तालाब है वो भी है, और उम्दा सागर के भी आसपास के काफ़ी छोटे मोटे से तालाब है जो एंक्रोच हो गए, नाले तक एंक्रोच हो गए। तो जब बारिश आएगी तो जब ये यर्राकुंटा से जो वाटर फ्लो जा रहा है, यर्राकुंटा से जो है होते हुए अपना पेल्ला चरबू हो गया, या फिर ये जो बनलागुड़ा के तालाब से, फिर जो है उम्दा सागर से, ये सब होते हुए जो पानी का जो फ्लो जा रहा, डबीरपुरा जो है पानी, डबीरपुरा में पानी आ जा रहा, रेन बाज़ार में जो है पानी आ जा रहा, याकुतपुरा में पानी आ जा रहा, फिर वहाँ से होते हुए वो मूसी नदी जा रहा। तो ये सोचने वाली बात है कि कभी कोई एमएलए के घर में पानी नहीं घुसा। देखिए अकबर ओवैसी साहब शायद आपके घर में पानी नहीं घुसा होगा मोहरी का बरसात में, नासर साहब के घुसता है ना, कोई भी एमएलए पार्टी का उसके घर में नहीं घुसता। दूसरी बात जो है, एक बार ये भी मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि जो इमेज जो मैंने शेयर करा था पेज पर, और कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि वो एडिटेड है, वो जाहिलों को इतना भी नहीं मालूम कि जो है सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप होता है ऑफिशियल, उसके अलावा जो है गूगल अर्थ जो है, तो उस पर आप लाइव जो है मैप देख सकते हो। आपका नहीं, आप पिछले सालों का भी देख सकते हो कि 2012 में क्या था। मैं आपको वीडियो में डालूंगा कि 2012 में बनलागुड़ा तालाब जो है किस तरीके का था, कितना ओपन था, 2014 में क्या थी उसकी सिचुएशन, और 2024 में आज वो तालाब कितना इंक्रोच हो गया, उसमें कितनी जो है एफटीएल जो है पूरा किस तरीके से उस पर जो है मट्टी डाल के इलीगली तरीके से लैंड फिलिंग करी गई। देखो सबसे पहली बात ये बताऊँ मैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, वो पार्लियामेंट में इसलिए पास नहीं हुआ कि अकबर साहब जो है प्राइवेट स्कूल बना के जो है बच्चों को फ्री एजुकेशन दो। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि कोठारी कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है वो साफ साफ जो 1964 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो उसको साफ साफ बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। और साथ ही साथ संविधान में भी जो है आर्टिकल 21 है यही बता रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कि बच्चों को जो है जो 6 से 14 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनको 10th तक एटलीस्ट उनको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। तो अकबर साहब आप कोई नया काम तो नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा ओल्ड सिटी को प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं। आप पिछले 30 सालों में आप कितने जो है ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन खोले आप चंद्रायन गुट्टा में, बताइए मुझे। पिछले 30 सालों में आपको ये KG to PG गवर्नमेंट का बनाया गया। BRS हुकूमत में जब KTR राजना सिलसिला में गवर्नमेंट का बेहतरीन KG to PG उन्होंने बनाए, तब आप नहीं बोले कि साहब क्या हुआ यहाँ पे चंद्रायन गुट्टा में बनाओ या ओल्ड सिटी में कहीं पे भी बनाओ। तो क्यों नहीं बोले, आपको शायद आपका प्राइवेट बनाना था। तो मुफ्त की तालीम बेहतरीन जो है NGOs दे रही, मुफ्त की तालीम ऑलरेडी दूसरे प्राइवेट स्कूल्स भी दे रही। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करूँगा, सेक्शन 12C ऑलरेडी जो है 25% 25% रिजर्वेशन कोटा है राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से। हर बेहतरीन एक से एक जो है स्कूल में देना है वो चीज़। तो आप कौन सी नई चीज़ जो है यहाँ पे दिला रहे हैं, खैर वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए इंक्रोचमेंट्स चाहे वो BJP का MLA किया हो या MIM का हो या कांग्रेस का ही क्यों ना हो, डेमोलिशन करना है अगर वो इलीगल है तो बेशक जो है डेमोलिश करे। मैं तो बोल रहा हूँ अगर राजा सिंह भी कोई भी तालाब पे जो है उन्होंने कब्जा कर ले कि उन्होंने भी अगर कोई पाठशाला चला रहे हैं या जो है अस्पताल खोल ली है प्राइवेट, उनका भी बराबर डेमोलिश होना चाहिए। या कोई भी कांग्रेस का MLA या मिनिस्टर अगर फिरोज खान साहब भी कोई तालाब पे कब्जा कर ले कि उनकी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, उनका भी डेमोलिश होना चाहिए, या जो भी बहरहाल MLA है पार्टी का। और देखिए हमारे SS साहब बोल रहे हैं कि भाई हाइड्रा जो है GHMC एक्ट में नहीं आता, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी में नहीं है वो, तो कैसा आप लोग जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बराबर बोल रहे हैं सदर साहब, बेशक जो है मैं जो है आपके बात से जो है 100% अग्री हूँ कि GHMC एक्ट में हाइड्रा नहीं आता। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताऊँ कि साहब जब किंग्स कॉलोनी में या शास्त्रीपुरम में आपके घर के पास जब बम रुकनोदौला तालाब का इंक्रोचमेंट हो रहा था, मट्टी डाल रहे थे, तो आप कहीं को नहीं जाके रुकाए कि साहब ये मट्टी कहीं को डाल रहे हैं तालाब में, ये GHMC एक्ट में नहीं आता बोल के, तब तो नहीं रुकाए आप। हाँ, आपके पार्टी के MLA बहादुरपुरा MLA जो है G+5 वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए तालाब की ज़मीन पर, तब आप आपके MLA को नहीं बोले कि हम यहाँ कैगू बना रहे हैं, यहाँ GHMC एक्ट में नहीं आता, ये कैगू बना रहे हैं बोल के। हमारे MLC रहमत बेग साहब को बुला के आप जब पुरपुरंडा नहीं करे, ये क्या हुआ रहमत बेग, कैगू बना रहे हैं G+2 यहाँ पर, गवर्नमेंट की ज़मीन है ना, या तालाब को बुझा के कैसा बनाते हैं, अब GHMC एक्ट में नहीं आता। तो साहब अब आपको GHMC एक्ट दिख रहा, पहली मर्तबा कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप बोल रहे हैं भाई GHMC एक्ट में नहीं आता। एक गरीब की भूख जो है 2 रोटी दाल चावल खाया तो उसकी भूख मिट जाती,
ये कैसी सियासतदानों की अवकाली भूख है? तालाब खा जा रहे हैं, नाले खा जा रहे हैं, कब्रस्तान शमशान घाट खा जा रहे हैं, लेकिन जो है आपकी भूख नहीं मिट रही साहब। समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वैसे जो है देखो मल्लागुड़ा में जो है हमारे बचपने में भी हम जाया करते थे वहाँ पे, खैर डबल डेकर बस तो थी नहीं, और जो है जब हम जाते थे तो वो तालाब था, मच्छियाँ पकड़ते थे लोग। अब वो मच्छी पकड़ते पकड़ते वहाँ पे कौन सी जो है नई जो है इमारतें आ गई, समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए हाइड्रा जो भी डेमोलिशन कर रहा है लेक्स पर, जो भी गवर्नमेंट लैंड्स पर अगर इंक्रोचमेंट्स हुई है या इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए, तो या तो एफटीएल पे अगर तालाबों में हुए तो एफटीएल पे कुछ इंक्रोचमेंट्स हुए तो डेमोलिश कर रही है, या बफर जोन में। अब बल्लागुड़ा तालाब का देखो ना, वो एफटीएल दिख रहा ना वो बफर जोन दिख रहा। साहब क्या करे, डायरेक्ट तालाब में दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में बोल के, दाल अब्दुल्ला मट्ठी तालाब में बोल के डायरेक्ट वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट उनका इंस्टीट्यूशन ही बना लिया वहाँ पर। और लास्ट में जो है मैं यही कहूँगा कि देखो हाइड्रा को तो ओल्ड सिटी सपोर्ट करेगी और हाइड्रा के हर वक्त जो है फेवर में रहेगी। परेशान वो लोग होना जो तालाबों पर कब्जा करे हुए हैं या गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा करे हुए हैं, वो लोगों को परेशान होना चाहिए, दूसरों को परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद जिंदाबाद। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।